Welcome back to my channel Concept. This is Bhupendra Singh Mandoi. Today we will discuss second part of scanf function. I hope scanf के फर्स्ट पार्ट से आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी या आपको scanf फंक्शंस का यूज कैसे करना है ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है। scanf एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर लिखा हुआ है, हम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते और वो एक इनपुट टाइप का फंक्शन है जिससे हम कीबोर्ड से डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा और स्कैनफ फंक्शंस के सेकंड पार्ट को प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती है तो उन्हें कैसे रिमूव करना है। ओके, प्रैक्टिकली लिखने वाले हम स्कैनफ फंक्शन को। इसके लिए हम एक फाइल ओपन करते हैं। a1.c सी प्रोग्राम के लिए .c h एक्सटेंशन एंड मस्ट। ओके, आई थिंक हम लोगों ने स्कैनफ फंक्शन से दो इंटीजर वैल्यू रीड करने का एक प्रोग्राम देखा था। दो इंटीजर वैल्यू या एक इंटीजर वैल्यू को हम कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते printf एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर कुछ न कुछ न्यू जरूर सीखने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। स्कैनफ इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वेरिएबल है तो यूज %d एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल e। और इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। printf value of a equal to %d comma a। ओके, और गेट ch। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और उसके बाद कंपाइल और रन करते हैं। ओके, एंटर अ नंबर हमने 100 दिया यहाँ पर और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 100। ओके, कोई इशू नहीं। इसको दोबारा से रन किया। अब हमने यहाँ पर एंटर 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 कितनी बार भी हम प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई नंबर दिया 200 तो इंटीजर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको एक बार और रन करके देखते हैं। उसके बाद हमने स्पेस 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 और एंटर 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 और उसके बाद हमने फिर वैल्यू दी 300 तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एंटर और स्पेस दोनों ही क्या है, कैरेक्टर है। एंटर और स्पेस दोनों ही कैरेक्टर है, ये याद रखिए आप। तो इससे हमें और आगे जब हम दूसरा डेटा रीड करेंगे तब कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पर समझने को मिलेगा। सपोज करो कि अब हमें कैरेक्टर वैल्यू रीड करना है तो यहाँ पर हम मैसेज देते हैं एंटर अ कैरेक्टर। एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %c का यूज करते हैं और यहाँ पर अगर हम %d भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका ASCII वैल्यू प्रिंट होगा। ASCII वैल्यू, अब उसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, इस प्रोग्राम में हम एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लेते हैं, CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ओके, इसको एक बार सेव करके फिर से हम कंपाइल करके रन करते हैं। एंटर कैरेक्टर, सपोज करो हम यहाँ से a प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a। या एक बार और रन करते हैं। यहाँ पर अब हम
एच प्रेस कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एच, कोई इशू नहीं। यहाँ पर एक बार इसको और रन किया हमने, और हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर एंटर का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, तो एंटर एज ए कैरेक्टर ले लिया है, उसने रीड कर लिया है। तो दोबारा इसको रन करते हैं हम। अब हमने स्पेस दिया, ठीक है, और उसके बाद कुछ कैरेक्टर प्रेस कर दिया हमने। सपोज करो कि यहाँ पर एच प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसने एच को रीड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर एक स्पेस कैरेक्टर दे दिया था। ओके, और एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम कैरेक्टर दे रहे हैं आईपीएस, ठीक है। आईपीएस कैरेक्टर नहीं है, आईपीएस क्या है, स्ट्रिंग है, और कैरेक्टर की जो लेंथ होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आईपीएस प्रिंट नहीं होगा, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो रीड होगा, बाकी के कैरेक्टर्स रीड नहीं होंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। अब हम इसी टाइप से हम फ्लोट वैल्यू को रीड कर सकते हैं। फ्लोट, एंटर अ कैरेक्टर की जगह पर हमें क्या लिखना है, एंटर अ नंबर या एंटर अ फ्लोट नंबर, और एंटर अ रियल नंबर या एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। यहाँ पर %c की जगह पर हमें लिखना है फ्लोट के लिए %f एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर जब हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर भी हमें f लिखना है। ओके, इसको सेव करके हम चलाते हैं। यहाँ पर हमने दिया 10.9। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 10.9 और 5 टाइम्स 0। इसमें याद रखिएगा, जब हम फ्लोट देंगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट देता है, ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट देता है। अगर हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट नहीं चाहिए, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमें देना होगा 0.2f, 0.2f। तो अब ये पॉइंट के बाद 2 ही नंबर देगा। इसको एक बार सेव कर लिया, कंपाइल अगेन, रन। अब हमने दिया यहाँ पर 50.5 और 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू राउंड अप करके भी देगा ये, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 50.58, है ना। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है पॉइंट के बाद वो 8 है, तो इसलिए उसने 7 को राउंड अप कर दिया। अगर वैल्यू 5 से छोटी होती तो वैल्यू राउंड अप नहीं होती। ओके, सेम टाइप से हम लॉन्ग और डबल को भी रीड कर सकते हैं। सेम टाइप से हम लॉन्ग और डबल को रीड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। फिर हमने इंटीजर लिया, अब हम यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू को रीड करते हैं, ए और बी को, ठीक है। यहाँ पर हमने मैसेज दिया एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर। स्कैनएप में क्या देंगे हम, %d, फिर देंगे %d। पहली वैल्यू ए एड्रेस पर जाएगी, दूसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ बी पर जाएगी। ओके, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हम प्रिंट करवा लेते हैं। ए इक्वल टू %d /n, बी इक्वल टू %d, बी इक्वल टू %d, और यहाँ पर ए कॉमा बी की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। इसको एक बार सेव करने के बाद कंपाइल करके ही प्रोग्राम को रन करना चाहिए। यहाँ पर हमने 100 पहला नंबर दिया, उसके बाद 300 दिया। ओके, तो करेक्ट आउटपुट आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 300। ओके, तो इस प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर नंबर को एंटर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंटर एनी 2 कैरेक्टर, एंटर एनी 2 कैरेक्टर, एंटर एनी 2 कैरेक्टर, और %d will replace by %c, %d again will replace by %c, and address of b, same here we will use value of a equal to %c
आफ्टर स्लैश एन यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू %c %c। ओके, सेव करने के बाद इसको फिर से कंपाइल और रन किया हमने। ओके, अब हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर दे रहे हैं हम पहले आई, और दूसरा कैरेक्टर एंटर मारने के बाद दिया हमने, तो यहाँ पर इसने बी की वैल्यू को एज ए एंटर ले लिया। एंटर इज अ कैरेक्टर, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मैन्युअली कैरेक्टर देना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बी का आपको वैल्यू दिख नहीं रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप चाहें तो इनकी आस्की वैल्यू प्रिंट करवा के देख लें। आस्की वैल्यू %d, यहाँ पर भी %d लगाएं, तो एंटर का आस्की वैल्यू आई थिंक 10 होता है, तो 10 आना चाहिए। ओके, अब हम दे रहे हैं यहाँ पर ए, जिसका आस्की वैल्यू आई थिंक 97 होगा, और एंटर, तो यहाँ पर 97 और एंटर का आस्की वैल्यू कितना है 10। ओके, लेकिन हम यहाँ पर दो कैरेक्टर मैन्युअली देना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ए दिया सेम टाइप से, तो कैसे प्रॉब्लम रिमूव होगा। वापस से इसे %c कर देते हैं हम। यहाँ पर आस्की वैल्यू की जगह पर, आस्की इंटीजर वैल्यू की जगह पर वापस से हमने क्या कर दिया %c। ओके, किसी को आइडिया है कैसे प्रॉब्लम रिमूव होगा। ओके, यहाँ पर एक तरीका है कि यहाँ पर हम कॉमा लगा दें, अब रन करके देखते हैं हम। अल्टर F9, कंट्रोल F9। अब याद रखिएगा कि हम पहला कैरेक्टर देने के बाद कॉमा लगा के दूसरा कैरेक्टर देंगे। ओके, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, तो ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम रिमूव हो गया। अब हम P और Q प्रेस करना चाहते हैं, तो P, Q। ओके, P, Q। दूसरा तरीका है, यहाँ पर अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो हमें एक कैरेक्टर यहाँ पर और लेना पड़ेगा C, और यहाँ पर हम यूज करेंगे एक %c a, एड्रेस ऑफ C। ओके, तो इससे भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एंटर है वो C एक्सेप्ट कर लेगा। जो वेरिएबल C है हमारा कैरेक्टर टाइप का, वो एंटर की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अल्टर F9, कंट्रोल F9, एंटर एनी टू कैरेक्टर। एक मैं Q प्रेस करता हूँ, उसके बाद R प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है। यहाँ पर सपोज करो कि हम दो ही वेरिएबल्स लेना चाहते हैं, लेकिन अब हमें जो वैल्यू है, वैल्यू एक स्कैनएप से रीड नहीं कर सकते हम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो स्कैनएप लगाएंगे। यहाँ से हम ए की वैल्यू रीड करेंगे, और यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे f प्लस फंक्शन, और उसके अंदर हम जो हमारा इनपुट बफर है stdin, उसको पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो बफर है जिसमें एंटर की वैल्यू पड़ी हुई है, उसको ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ओके, ये आपको एक एरर भी शो कर सकता है। एक स्कैनएप पहले और लगा लेते हैं, स्कैनएप %c, एड्रेस ऑफ बी। ओके, यहाँ पर ये जो है प्लस फंक्शन है stdio.h के अंदर है, और यहाँ पर ये stdin को एक अननोन सिंबल समझेगा। एक बार कंपाइल करके हम देखते हैं इसे। ओके, यहाँ पर एक एरर दिख रही है, अनडिफाइंड सिंबल stdin। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, include
stdio.h stdio.h ओके। यहाँ पर अब हमने दिया एक कैरेक्टर p और एंटर के बाद एक कैरेक्टर दिया w, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू p, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू w, ओके। तो आई होप आपको स्कैनएफ फंक्शंस की क्लियरिटी आ गई होगी। तो स्कैनएफ बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मल्टीपल डेटा को रीड कर रहे हैं और बीच में कहीं कैरेक्टर आ रहा है तो उस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज करो आपने क्या किया, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर रीड करवाया इंटीजर टाइप का और उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप कैरेक्टर टाइप का रीड करवाया, तो उस समय ये प्रॉब्लम इस टाइप की आ सकती है। अगर कैरेक्टर को आप पहले एज ए इनपुट रीड करते हैं उस समय कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर कैरेक्टर बीच में कहीं आता है तो एंटर या जो इस स्पेस का की है ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो आप इस बताए गए तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। और स्कैनएफ फंक्शन का अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए जिससे आपको स्कैनएफ फंक्शन की 100% नॉलेज हो जाएगा। और प्रैक्टिकल करके देखिए आप, तो आपको मज़ा भी आएगा। प्रोग्रामिंग में आपके कंसेप्ट भी बनने लगेंगे, लॉजिक भी बनेंगे और आप अपने तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।